दोस्तों, करे स्वीकार आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। कल थोड़ा परिवार में कुछ सुख शांति कम थी, वहाँ चले गए थे। इसलिए नव वर्ष की आप सभी भाइयों को मंगल कामनाएं। जो भी आपके 2025 में काम सोचे थे जो अधूरे रह गए, वो सब काम 2026 में पूरे हों। सभी मनोकामनाएं पूरी हों आप सबकी, सब मंगल में मिलकर रहें, क्योंकि हमारा सनातन यही सिखाता है कि बांट कर एक दूसरे से मिलकर प्यार से, और किसी के साथ कोई छल नहीं करे, धोखा ना करे, जरूरत पे एक दूसरे के साथ खड़े हों और जाति बंधनों से दूर हो जाओ सब। क्योंकि बहुत बोलिया अब वो जमाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम में जब दो तरह की प्रजातियां होती थी, जाति तो क्या होती थी, प्रजाति को हो गया उनने, कि कोई एक जंगल में रहता था, कुछ लोग थोड़े बहुत समूह में रहते थे, गाँव के जो उसमें छोटे मोटे इकट्ठे रहते थे। तो वो जो यूनिटी जिनकी जो थी, वो धीरे धीरे उन्होंने फिर कुछ ना कुछ आविष्कार करने शुरू करे थे, तो वो सभ्य हो गए और वो बेचारे, उनको असभ्य की श्रेणी में रखा गया था जो जंगलों में रहते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब जैसे सभी सरकारें जो है ना अच्छा काम करती हैं वैसे तो अपनी तरफ से, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो जनरल काम करती हैं, सबका, पूरे देश का काम करते हैं। कुछ सरकारें ऐसी रही हमारे देश में दुर्भाग्य से कि उन्होंने जब तक किसी सनातन धर्म की जाति का नाम ना लें, उनको अलग अलग ना शो करें, उनको ऐसे बना दिया भेड़ बकरियों की तरह कि फलानी जाति उसकी है, फलानी जाति उसके साथ है, फलानी जाति उसके साथ है। लेकिन हमारे जो संघ है ना, जो ये कभी ये चीज़ नहीं सिखाता, और उसी संघ के पीछे सारे लगे हुए हैं। सिर्फ एक पार्टी को छोड़ दे, आजकल जो हमारे देश में एक और भी थे, हमारे बाल ठाकरे जी, बहुत महान नेता थे, मैं उनको सल्यूट करता हूँ आज भी। लेकिन उनके बच्चे जो आज किस तरह से चल रहे हैं, किन के साथ चल रहे हैं, और उनके जो स्पोक्समैन हैं, ऐसे अंधेरों को इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है जो उन्हें ना दिखता कि ये क्या कर रहे हैं, इस पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही बाल ठाकरे जी की सनातन की, मतलब हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, शिवसेना, शिव जी जो हमारे शिव महाराज। और ये जो नया साल है ना, अब की बार तो गुरु गुरु गुरुवार को शुरू हुआ है, बृहस्पति जी, और अब की बार सबसे मतलब सूर्य का प्रभाव रहेगा पूरे देश में पूरे साल। तो जो हमारे जितने भी हैं साथी, वो भगवान का नाम लेकर अगर अच्छे बेईमाना नहीं करें किसी के साथ और ईमानदारी से काम करेंगे, तो गुरु तो पता नहीं ना, सब बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, तो सबके यहाँ वारे नारे कर देगा। और रही राजनीति की बात, राजनीति तो हमारे देश में भाई ऐसी गड़बड़ चल रही है अब कि ये भी, ये देखो 2-3 दिन पहले ये अपने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बोल दिया कि भाई जो अब असम में जो अनुपात, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें माइनॉरिटी ज़्यादा हो गई है, वो माइनॉरिटी तो क्या कहा उसने, तो वो तो मेजोरिटी से भी ज़्यादा हो गए, तो हिंदुओं को भी अब
अपनी जनसंख्या जो है उसको बढ़ानी चाहिए कि उन्हें भी दो दो तीन तीन, दो बच्चे से एक बच्चा से ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 3 बच्चे तो जरूर चाहिए। तो पूरी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो 6 महीने 7 महीने हो गए जो बंगाल में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, जो बेचारे बोलते नहीं, उनकी जुबान निकल गई तो ये समझ लो जैसे बांग्लादेश ही हमारे देश के माइनॉरिटी को चला रहा है, उनको वोट नहीं मिल रहा। वो जो बोल नहीं रहे थे और वो डिबेट कर रहे हैं उसके ऊपर, हाय हिंदू के ऊपर बढ़ जाएंगे, आसाम में 3 आदमी आगे क्यों कह दी, 3 बच्चे पैदा क्यों करेगा, कौन खिलाओगा उन्हें। अब हमारे को ये बता दो, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको कौन खिला रहा है माइनॉरिटी में। मतलब हिंदुओं के ज्यादा हो जाएंगे तो उनको लिए तो अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, वो तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे तो देश आबाद होगा। तो ये देश का दुर्भाग्य है भाई, ये जो है मैं ये कहना चाहूँगा सबको, जितने भी हमारे सनातनी, वैसे तो हम किसी का द्वेष नहीं रखते भाई, हम तो मिलकर चलने की बात करते हैं हमेशा, वासुदेव कुटुंबकम। तो लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भाई देखो, जो भी सरकार का पालन वो आदेश होता है उसका हम हमेशा पालन करते हैं। सबसे पहला हिंदू कोड बिल लाया नेहरू जी, हमने मान लिया सब कुछ। हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया सरकार ने, जो भी ज्यादा जहाँ पे चढ़ावा चढ़ता था, जहाँ पे पंडित, जिन पंडितों को जो आरक्षण आज तक नहीं दिया, वो इसी आधार पर नहीं दिया कि ये तो कमा खा लेंगे, ये तो मंदिरों में पूजा पाठ करके खा लेंगे, वो आज वो सैलरी पे थोड़ी थोड़ी, सारा कब्जा सरकार का उन पे। और मंदिर में कोई पक्का नहीं है, कोई कौन रहेगा। और अब तो सभी आ रहे हैं, तो ब्राह्मण ही क्यों आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ब्राह्मणों की उसकी, मैं ये कह रहा हूँ ये जो इन्होंने बना रखा है ना देश को, हमारे हिंदू सनातन को तोड़ने का, आखिर ये तो ऐसे है, वो ऐसे है, वो लैंडलॉर्ड है, ये फलाना है, ये राजपूत है, ये बढ़िया है, वैसे है, ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये शेड्यूल ट्राइब हैं। तो उनको हर एक को कोई तो कहता है कि ये तो जाति ही नहीं है, ये तो प्रजाति है ट्राइब को, तो उनको तो हिंदुओं से भी नहीं जोड़ रहे। आखिर हिंदू उससे उससे उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा। और कभी जनगणना, बताओ भाई जनगणना इन की क्यों करेगा भैया अलग से, हिंदुओं का है, औरों में भी तो जातियां हैं, जाति की गणना क्यों करोगे। तो भाई ऐसा हो रहा है हाल अब की बार अपने देश में, बहुत संभल संभल के, और हर एक आदमी ने, उन जो भी आदमी जो फालतू बात कर रहे हैं उनकी बातों में ना आ गए। मैं तो ये कहता हूँ जैसे पहले हम रहते थे ना, पहले सरकारें कुछ नहीं करती थी, सरकारों के पास था भी क्या, बाहर से अनाज आता था जब खाते थे। शास्त्री जी ने वो शुरू करा था ना आगे, एक दिन व्रत करो एक हफ्ते में सब आदमी, तो इतना अनाज बच जाएगा। तो पहले तो ऐसे था, हमारे पास था क्या, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से ऐसे वहाँ से चैरिटी में मतलब फ्री का अनाज आता था बेचारा, वो जो लोच भी नहीं होता था, वो गेहूँ में से लोई नहीं तोड़ सके थे, इनमें से रोज ऐसे खिंचता था जैसे रबड़, वो लाल गेहूँ आते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम भी जब हम सब मिलकर रहते थे, हर आदमी, हर एक जमींदार के पास, जिसके भी यहाँ शादी होती थी, वाह भाई क्या बात है, बाबूजी बेटिया की शादी आ गई, कोई बात ना, क्यों परेशान है, अरे हम रहे, हम करेंगे तेरा सारा अंजाम। लेकिन जैसे जैसे राजनीति बढ़ती गई, ऐसे ऐसे इन्होंने एक एक जाति को खोद कर जाति में से भी जाति निकाल दी, एक दलित, एक महादलित, एक फलाना, एक वो डकड़ा, इन्होंने ऐसा हाल कर दिया अब कोई भी किसी का हाल चाल नहीं पूछता। अब मजे की बात, वो कहे वैसे तो काम नहीं मिल रहा, और वो वाजपेयी जी ने जो पॉलिसी बनाई थी, आज बनाई थी वो, आज से 25 साल पहले उसने चतुर्भुज योजना बनाई, पूरे देश को रोडों से जोड़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। ये रिफॉर्म जो नरसिम्हा राव जी ने 91 में शुरू कराया था,
वो उसने ओपन तो कर दिया, दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन वो आगे बढ़ा ही नहीं। वो बढ़ा है क्यों करे? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, शांति नहीं होगी। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे एकदम कंट्रोल कराया सबको, जो गुंडागर्दी होती थी नोएडा में, जाकर राजी नहीं था रात को, तो कहने की बात है आज वहां पर भी शांति है। तो ये क्या करते थे, ये एक्शन नहीं देते थे कभी भी। इनको हर जगह वोट का बेचारे को परेशानी रहती, वोट का अभी वोट खराब हो जाएगी किसी पे एक्शन ले लिया था, बोला बुलडोजर। अब वो कर्नाटक में ये बुलडोजर चला रहे हैं, वो ठीक हो रहा है बिल्कुल, हमारे ये जो कांग्रेस वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, मिलजुल कर रहो, नया साल है। जो भी हमारी सरकार कर रही है, मोदी जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे अपनी ये जो जिंदगी है ना, 62-63 साल की, मैंने तो आज तक कभी सरकारें ऐसी देखी नहीं। असलियत में राम राज्य है, किसी के साथ कोई बेईमाना नहीं कर सकता, सबको सब मतलब जो भी है बराबर हो रहा है। यहाँ पे मोदी जी ने ये जब से बायोमेट्रिक लाया सरकारी ऑफिसा में, आधी करप्शन तो ये जो लेट हांड की थी वह खत्म हो गई। अब बाबू सीट पे नहीं मिलता था, अब वो क्या है ना, शेर भी बकरी भी एक ही उस पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, वो एक ही घाट पे पानी पिला दिया उन्होंने। इससे बड़ा और क्या होगा भाई ईमानदार? अब जो मनरेगा या जो भी किसी का भी कोई भी पैसा है, वो ई पेमेंट जो भी बैंक के थ्रू कर दी, कोई किसी का 1 रुपया नहीं रख सकता। तो कहने की बात है, जो राजीव जी बोलते थे भाई मैं इतने पैसे भेजता हूँ तो 15 पैसे बचते हैं लास्ट में, 1 रुपये में दे। तो ये कह रहा हूँ कि मैं, अरे तुम शांति से देखो ना, शोर मचाने से, अब ऐसे जेएनयू में बैठ कर अपने ये देश के खिलाफ नारे नूरे लगवा लो, वो कह रहे दो जो कहा ना खान मार्केट गैंग, इससे क्या होना? ये है कितने मुट्ठी भर। जब पूरा देश, आज तो सबके हाथ में गूगल है, मोबाइल है भाई, कोई भी खोल कर देख लो, क्यों किसी का बहकावे मावा। अभी उनने क्या कराया था, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सबको पता है। तो भाई जो है, किसी पे डिपेंड मत हो। अब तो बहुत सारा लोन लान का भी सब बच्चों को अभी वो दे रहे हैं, तो सारी सुविधा है। बैंक भी दुनिया भर के बैंक आ गए, प्राइवेट बैंक आ गए, प्रधानमंत्री योजना दुनिया भर की। तो अब ये मत सोचो ये जो बढ़ा रहे हैं ना, खाम खा का एक, सारी स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और जो स्टेटा में सारिया जोड़ लें तो मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो सारी 4-5 करोड़ के ऊपर 150 करोड़ ने बेवकूफ़ बना रहे हैं। नौकरी हाय, रिजर्वेशन हाय, वो हाय, एक दूसरे से बेफजूल में क्या करेंगे ये जनगणना करके भाई, किस कहाँ पर लगाओगे उन्हें? वो जनगणना से होगा क्या? और जहर बो के मतलब होगा क्या उनको अलग अलग करके? इनको तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन हमारा समाज तो टूट गया ना। जो आज अच्छे भले बैठ के एक दूसरे भाई से अपनी गरीबी, अपनी परेशानी शेयर करें थे, वो दूर हो गए सब। आज सुसाइड हो रहे हैं लोग, अकेले में वो उसमें जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाई बोलने वाला नहीं। अरे परेशानी शुरू में भी थी, आज भी है भाई, कल भी रहेगी परेशानी। अमेरिका में भी है परेशानी, जापान में भी है परेशानी, सब जगह है। ये कुछ कराया नहीं गा। वर्क इज वर्शिप, भगवान कृष्ण ने बोला है वर्क इज वर्शिप, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बोला उन्होंने, भाई काम ही पूजा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म करो, भगवान पर भरोसा रखो, साल सारे बराबर होते हैं। और मैं ये कहता हूँ भाई ये साल भी अच्छा ही जाएगा आपका, तो अगर कर्म करोगे तो सब बेईमाना मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल मत करो, सबसे प्यार करो, सब भाई हैं, सब देशवासी हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबकी मंगल कामनाएं हो, नए साल सबके लिए अच्छा बीते। जय हिंद, राम राम।